बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे फिक्स्ड और शो पॉइंट मैनिपुलेटर्स की, और टॉपिक को थ्योरेटिकली कवर करने के बाद आखिर में चंद प्रोग्राम्स की मदद से इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं, और सबसे पहले हम देखते हैं कि फिक्स्ड मैनिपुलेटर से क्या मुराद है और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसा मैनिपुलेटर है जिसकी मदद से आप अपने आउटपुट को मजीद कंट्रोल कर सकते हैं। मजीद कंट्रोल करने से क्या मुराद है, एक्चुअली ये दो चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर वन, इसकी मदद से आप अपने आउटपुट को हमेशा डेसिमल फॉर्मेट में डिस्प्ले करवा सकते हैं। यानी आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन को यूज नहीं करना चाह रहे, अगर आप ये चाहते हैं कि हमेशा आपका आउटपुट डेसिमल फॉर्मेट में आए, तो फिर आप फिक्स्ड मैनिपुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज जो आप कंट्रोल कर सकते हैं फिक्स्ड मैनिपुलेटर की मदद से, वो ये है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स डिस्प्ले करवाए जाएंगे, ये भी आप कंट्रोल कर सकते हैं फिक्स्ड मैनिपुलेटर को इस्तेमाल करते हुए। और इसके लिए आप फिक्स्ड मैनिपुलेटर को सेट प्रिसिशन मैनिपुलेटर के साथ कंबाइन करके इस्तेमाल करेंगे। अगर आप सिंपली फिक्स्ड मैनिपुलेटर को यूज करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से इसे यूज कर सकते हैं। आप टाइप करते हैं सी आउट और फिर इंसर्शन ऑपरेटर और फिर टाइप करते हैं फिक्स्ड। इस मैनिपुलेटर को इस्तेमाल करने के लिए किसी किस्म का कोई पैरामीटर आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। और एक मर्तबा जब आपने फिक्स्ड मैनिपुलेटर को यूज कर लिया, तो आगे आपके प्रोग्राम में आपका जो आउटपुट है वो हमेशा फिक्स्ड डेसिमल फॉर्मेट के साथ ही डिस्प्ले करवाया जाएगा, जब तक कि आप इसे अनसेट नहीं करते। और आप इसे अनसेट भी कर सकते हैं, और इसके लिए एक स्पेसिफिक कमांड है जो आप यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, और उसकी मदद से आप फिक्स्ड मैनिपुलेटर के इफेक्ट को खत्म कर सकते हैं। दूसरा मैनिपुलेटर जो इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है वो है शो पॉइंट मैनिपुलेटर। और शो पॉइंट मैनिपुलेटर किस लिए इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल किया जाता है आपकी वैल्यूज के साथ लाजमी तौर पे डेसिमल पॉइंट और ट्रेलिंग जीरोस को शो करने के लिए। ट्रेलिंग जीरो से क्या मुराद है, अगर आप कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहते हैं और उस वैल्यू में आपके डेसिमल पॉइंट के बाद एक जीरो मौजूद है या दो जीरो मौजूद है, और आप किसी मैनिपुलेटर का इस्तेमाल किए बिना उस वैल्यू को डिस्प्ले करवाने की कोशिश करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट डेसिमल पॉइंट और उन ट्रेलिंग जीरोस को इग्नोर कर देता है कंपाइलर, और वो डिस्प्ले में शो नहीं होते। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा डेसिमल पॉइंट भी लाजमी वैल्यू के साथ जाहिर हो और उसके साथ जीरोस भी शामिल होने चाहिए, तो उसके लिए आप शो पॉइंट मैनिपुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। और शो पॉइंट मैनिपुलेटर को भी आप दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली आप सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए शो पॉइंट मैनिपुलेटर को यूज कर सकते हैं। इसके लिए भी किसी किस्म के कोई पैरामीटर की जरूरत नहीं है। और दूसरा, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है फिक्स मैनिपुलेटर के साथ कंबाइन करके। यानी अगर आप ये चाहें कि आपका जो आउटपुट है वो हमेशा डेसिमल फॉर्मेट में ही डिस्प्ले हो, और उसमें आपका जो डेसिमल पॉइंट है और डेसिमल पॉइंट के बाद अगर ट्रेलिंग जीरोस मौजूद हैं वो जरूर डिस्प्ले हो, तो फिर आप फिक्स्ड और शो पॉइंट मैनिपुलेटर को कंबाइन करके यूज कर सकते हैं। और आप इन दोनों को सेट प्रिसिशन मैनिपुलेटर के साथ कंबाइन करके भी यूज कर सकते हैं। आइए अब कुछ प्रोग्राम्स पर नजर डालते हैं और उनकी मदद से हम इन कॉन्सेप्ट्स को मजीद क्लियर करते हैं। फिक्स्ड और शो पॉइंट मैनिपुलेटर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम तीन प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसमें से जो पहला प्रोग्राम आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसकी मदद से मैं आपको फिक्स्ड मैनिपुलेटर के इस्तेमाल के बारे में बताऊंगा कि ये किस तरह से हमारे आउटपुट को फिक्स्ड करता है। यहाँ पे आप देखिए कि हमने आईओ मैनिप हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। इट मीन्स कि अगर हमें फिक्स्ड मैनिपुलेटर का इस्तेमाल करना है तो आईओ मैनिप हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा। आप देखिए मैंने यहाँ पे डबल डाटा टाइप के साथ तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। वेरिएबल ए जिसमें मैंने 24.535478 की वैल्यू स्टोर की है। इस तरह से बी भी डबल डाटा टाइप का एक वेरिएबल है जिसमें मैंने एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर की है। बिल्कुल इसी तरह से मैंने सी वेरिएबल में एक और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर की है। अब मैं सिंपली इन तीनों वैल्यूज को डिस्प्ले करवा रहा हूं विदाउट यूजिंग फिक्स्ड, यानी मैं फिक्स्ड को अभी यूज नहीं कर रहा। अगर आप फिक्स्ड को यूज नहीं करते और किसी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को डिस्प्ले करवाने की कोशिश करते हैं सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से, तो प्रीवियसली हम इस पे बात कर चुके हैं कि बाय डिफॉल्ट कंपाइलर 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स का इस्तेमाल करके वैल्यूज को डिस्प्ले करवाता है। अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट मेन्यू में जाके कंपाइल करें और फिर हम इसे रन करें, तो आप देखिए हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। 24.535478 की जगह हमारे पास वैल्यू आ रही है 24.5355, यानी दो डिजिट 7 और 8
इन्हें यहाँ से रिमूव कर दिया गया है और इसका इफेक्ट डाला गया है 4 की वैल्यू पे और 1 का इजाफा इसमें किया गया है, क्योंकि जो 7 रिमूव किया जा रहा है वैल्यू में से वो 5 से बड़ा है, तो उससे पहली वाली वैल्यू में 1 का इजाफा कर दिया गया। यहाँ पे गौरतलब बात यह है कि जो हमारी तीनों वैल्यूज थी वेरिएबल्स में, उनमें डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स मौजूद थे, लेकिन चूंकि कंपाइलर बाय डिफॉल्ट 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स का इस्तेमाल करके टोटल वैल्यू को डिस्प्ले करवाता है, तो देखिए 4 वैल्यूज हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद हैं और 2 वैल्यूज डेसिमल पॉइंट से पहले हैं, तो ये टोटल 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स का इस्तेमाल हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर फिक्स्ड मैनिपुलेटर का इस्तेमाल करूं, तो मैं इस लाइन को जो पहले से मैंने टाइप कर रखी थी, मैं उसके कमेंट को खत्म कर देता हूं और अब हम पहले फिक्स्ड मैनिपुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमने कहा कि अगर आप इस तरह से फिक्स्ड मैनिपुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा ये कि बाय डिफॉल्ट कंपाइलर आपके डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स को डिस्प्ले करवाएगा, यानी 6 डिजिट्स टोटल नहीं होंगे वैल्यू में, बल्कि 6 डिजिट्स डेसिमल पॉइंट के बाद होंगे। हमने पहले भी ये बात की कि आप डेफिनेटली इस बात को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने डिजिट्स डिस्प्ले होने चाहिए आफ्टर डेसिमल पॉइंट, और इसके लिए आपको फिक्स्ड के साथ सेट प्रिसिशन का मैनिपुलेटर भी यूज करना पड़ेगा। तो फिल वक्त हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड मैनिपुलेटर की, तो मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूं और सेव करने के बाद मैं डायरेक्टली इसे कंपाइल और रन करता हूं। इसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक जो शॉर्टकट कमांड मौजूद है कंपाइल एंड रन की, मैं इस पर क्लिक करता हूं और देखिए हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। हमारे पास आउटपुट आ रहा है 24.535478, यानी अब डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास एग्जैक्टली 6 डिजिट्स तीनों वैल्यूज में शो हो रहे हैं। अगर 6 से ज्यादा डिजिट्स होते तो क्या हमारे पास आउटपुट आता, तो मैं एक डिजिट का इजाफा कर देता हूं तमाम वैल्यूज में और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। मैं इसे सेव करता हूं और सेव करने के बाद मैंने फिर इसे कंपाइल और रन किया। अब की बार देखिए हमारे पास अभी भी डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स ही डिस्प्ले हो रहे हैं। इट मींस कि अगर हम इस तरह से फिक्स्ड मैनिपुलेटर को यूज करेंगे तो हमारी वैल्यू के साथ डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स डिस्प्ले करवाए जाएंगे। अब एक चीज इसमें मजीद क्लियर करना रह गई, वो ये कि अगर डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स से कम डिजिट्स मौजूद हो, यहाँ पे तो 7 थे तो 6 डिजिट डिस्प्ले हुए, अगर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू होती लेट्स से 53 की, तो फिर क्या होता। मैं इसे सेव करता हूँ और मैं इसे कंपाइल करता हूँ, तो देखिए हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। हमारे पास 53 के बाद 4 जीरोस ऐड कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड मैनिपुलेटर इसी तरह से काम करता है कि बाय डिफॉल्ट डेसिमल पॉइंट के बाद इसने 6 डिजिट्स लाजमी शो करने हैं, अगर आप खुद से सेट नहीं करते कि कितने डिजिट्स आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। और एक्चुअली हम थर्ड प्रोग्राम में ये देखेंगे कि किस तरह हम सेट प्रिसिशन और फिक्स्ड को कंबाइन करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स शो होने चाहिए एक्चुअली। तो अब आप समझ गए कि फिक्स्ड मैनिपुलेटर किस तरह से काम करता है। तो मैं इस प्रोग्राम को कर देता हूँ क्लोज सिंपली और हम मूव करते हैं अपने सेकंड प्रोग्राम पे। यहाँ पर देखिए मैं आपको शो पॉइंट मैनिपुलेटर का इस्तेमाल जो है वो क्लियर करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर हमने बहुत सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a, जिसकी डाटा टाइप फ्लोट है, और उसमें हमने 11.0 की वैल्यू स्टोर की। मैं इसे सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं इसे डायरेक्टली कंपाइल और रन करता हूँ। तो आप देखिए हमारे पास क्या आउटपुट आया। हमारे पास आउटपुट आया 11, यानी कंपाइलर ने बाय डिफॉल्ट जो डेसिमल पॉइंट था वो भी डिस्प्ले नहीं करवाया और डेसिमल पॉइंट के बाद चूंकि 0 था उसे भी डिस्प्ले नहीं करवाया। अच्छा, अगर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद मल्टीपल 0 होते, लेट्स से 3 0 होते, और हम इसे सेव करें और कंपाइल करें, तो आप देखेंगे कि अब की बार भी आउटपुट सेम रहा। यानी अगर आपके डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ जीरोस मौजूद हैं तो डेसिमल पॉइंट भी डिस्प्ले नहीं होगा और जीरोस भी डिस्प्ले नहीं होंगे। लेकिन अगर आप ये चाहें कि डेसिमल पॉइंट भी जरूर डिस्प्ले होना चाहिए और उसके बाद जो जीरोस हैं वो भी डिस्प्ले होने चाहिए, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम शो पॉइंट मैनिपुलेटर का इस्तेमाल करेंगे और सिंपली मैं सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ जहां मैंने वेरिएबल a को इस्तेमाल करते हुए इसकी वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करवाया, मैं इसके साथ ही इस मैनिपुलेटर का इस्तेमाल करता हूं। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ शो पॉइंट और उसके बाद दोबारा से इंसर्शन ऑपरेटर। तो अब जो वेरिएबल a की वैल्यू डिस्प्ले करवाई जाएगी तो शो पॉइंट मैनिपुलेटर का इस्तेमाल करते हुए डिस्प्ले करवाई जाएगी। और शो पॉइंट का काम क्या है, अभी देख लेते हैं। इसका काम यही है कि ये फोर्स करता है आपकी वैल्यू के बाद ना सिर्फ डेसिमल पॉइंट
बल्कि ट्रेलिंग जीरोस भी शो होने चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे हमने तो यहाँ पे 2 जीरोस डिस्प्ले करवाने के लिए कहा, लेकिन यहाँ पे 4 जीरोस क्यों डिस्प्ले हो रहे हैं? तो एक्चुअली आपको ये बात नहीं भूलनी कि अगर आप प्रिसिशन सेट नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए कंपाइलर 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स का इस्तेमाल करता है। यानी जब आप शो पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद अगर 2 जीरो हैं तो 4 जीरो ऐड करके टोटल 6 डिजिट्स बन जाएंगे, तो आपकी वैल्यू 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के जरिए ही डिस्प्ले करवाई जाएगी। अब अगर लेट से यहाँ पे 11 के बजाय लेट से यहाँ पे 1121 होता और उसके बाद 0.00 होता, हम इसे सेव करते हैं और सेव करने के बाद दोबारा से कंपाइल और रन करते हैं। तो अब की बार देखिए कि सिर्फ 2 ही जीरोस डिस्प्ले करवाए जा रहे हैं, क्योंकि 2 जीरोस और 4 ये डिजिट मिलके टोटल 6 डिजिट्स बन रहे हैं। इट मींस कि 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के जरिए ये वैल्यू डिस्प्ले करवाई जा रही है। आइए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी प्रोग्राम की तरफ, जिसमें हम फिक्स्ड, शो पॉइंट और सेट प्रिसिशन मैनिपुलेटर को कंबाइन करके इस्तेमाल करेंगे। इस प्रोग्राम में आप देखिए कि हमने डबल डाटा टाइप के साथ 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, x, y और z, और फिर इन 3 वेरिएबल्स में हमने डिफरेंट वैल्यूज स्टोर की जो कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हैं। यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि x में हमने जो वैल्यू स्टोर की है उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स मौजूद हैं। y में जो हमने वैल्यू स्टोर की है उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, और z में जो हमने वैल्यू स्टोर की है उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स मौजूद हैं और डेसिमल पॉइंट से पहले भी 4 डिजिट्स हैं, और y में डेसिमल पॉइंट से पहले 3 और x में डेसिमल पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने लाइन नंबर 10 में फिक्स्ड मैनिपुलेटर का इस्तेमाल किया, और आप फिक्स मैनिपुलेटर को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपने सी आउट फिक्स्ड कर दिया, इसका मतलब ये है कि अब अगर आप किसी वैल्यू को डिस्प्ले करवाते हुए उसके साथ सेट प्रिसिशन मैनिपुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर जो प्रिसिशन आप सेट करेंगे उतने ही डिजिट्स डेसिमल पॉइंट के बाद डिस्प्ले करवाए जाएंगे। देखिए हमने लाइन नंबर 11 पे सेट प्रिसिशन मैनिपुलेटर का इस्तेमाल किया और 2 की प्रिसिशन सेट की। आपको याद है हम प्रीवियस प्रोग्राम में सेट प्रिसिशन मैनिपुलेटर का इस्तेमाल कर चुके हैं और हम देख चुके हैं कि अगर हम फिक्स्ड मैनिपुलेटर के अलावा सेपरेटली सेट प्रिसिशन मैनिपुलेटर को यूज करें तो एक्चुअली हम अपने पूरी वैल्यू के लिए ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि वैल्यू कितने डिजिट्स में डिस्प्ले होगी। उसमें डेसिमल पॉइंट से पहले के डिजिट्स भी शामिल हैं और डेसिमल पॉइंट के बाद के डिजिट्स भी शामिल हैं। लेकिन जब आप इसे फिक्स्ड मैनिपुलेटर के साथ इस्तेमाल करते हैं, जब आपने पहले फिक्स्ड मैनिपुलेटर का इस्तेमाल कर लिया, इट मींस कि अब इसकी जो प्रिसिशन सेट हो रही है वो डेसिमल पॉइंट के बाद के डिजिट्स के लिए है। यानी जब हम सेट प्रिसिशन 2 कर रहे हैं तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स डिस्प्ले होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने सी आउट ऑब्जेक्ट के साथ सेट प्रिसिशन मैनिपुलेटर का इस्तेमाल किया और मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग को भी डिस्प्ले करवा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि ये सारा का सारा जो टेक्स्ट है ये डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान मौजूद है। इट मींस कि ये स्ट्रिंग कंसीडर की जाएगी। एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पास स्क्रीन पर ये लेबल प्रिंट हो जाए सेट प्रिसिशन 2 और उसके बाद फिर हम x, y और z की वैल्यू को प्रिंट करवाएं ताकि हमें पता चले कि ये जो x, y, z की वैल्यू प्रिंट हो रही हैं वो किस प्रिसिशन को सेट करने के बाद प्रिंट की जा रही हैं। और उसके बाद मैंने एंड एल मैनिपुलेटर का इस्तेमाल किया। अब लाइन नंबर 12 में मैंने सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए वेरिएबल x में मौजूद वैल्यू को प्रिंट करवाया, लेकिन उससे पहले मैं ये भी चाहता हूँ कि ये भी पता चले कि ये जो वैल्यू प्रिंट हो रही है ये कौन से वेरिएबल की है। तो मैंने यहाँ पर सी आउट ऑब्जेक्ट के बाद x इज इक्वल टू ये टेक्स्ट या ये जो कैरेक्टर्स हैं मैंने डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के साथ यूज किए, यानी एक स्ट्रिंग के तौर पे यूज किए। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, x इज इक्वल टू, ये प्रिंट होगा और उसके बाद x वेरिएबल में जो वैल्यू है वो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स को जाहिर करते हुए डिस्प्ले होगी, क्योंकि हम इससे पहले प्रिसिशन को सेट कर चुके हैं। और इसी तरह से हमने लाइन नंबर 13 पे y वेरिएबल को डिस्प्ले करवाया, लाइन नंबर 14 पे हमने z वेरिएबल को डिस्प्ले करवाया। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं स्क्रीन को। अब देखिए यहाँ पे लाइन नंबर 15 में मैंने दोबारा से प्रिसिशन को सेट किया, लेकिन अब की बार मैंने प्रिसिशन सेट की है 3 पे। और सेट प्रिसिशन 3 ये लेबल मैं चूंकि स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूं तो दोबारा से मैंने ये स्ट्रिंग टाइप की है डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान, और आखिर में हमने एंड एल मैनिपुलेटर का इस्तेमाल किया। और फिर दोबारा से सेम वही कोड जो हमने ऊपर यूज किया था, एग्जैक्टली लाइन नंबर 12, 13 और 14 का कोड जो है वो कॉपी कर दिया हमने यहाँ पे 16, 17 और 18 लाइन पे। और उसके बाद लाइन नंबर 19 पे देखिए जाके हमने फिर से प्रिसिशन को चेंज किया और प्रिसिशन कर दी 4,
और उसके बाद ये स्ट्रिंग स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी, ताकि इसके बाद हमें पता चले कि जनाब अब प्रिसेशन 4 हो चुकी है, अब हमारे पास आउटपुट क्या डिस्प्ले हो रहा है। तो हमने फिर दोबारा से x, y और z की वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करवाया और उसके साथ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू और z इज इक्वल टू का जो स्ट्रिंग है वो भी हमने साथ शामिल कर दी। तो हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम इसे करते हैं जनाब कंपाइल। तो कंपाइल करके हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है देखिए। अब आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि वैल्यू क्या थी। वैल्यू थी 15.674 x में और 235.73 y में और z में 9525.9864। जब आपने प्रिसिशन 2 सेट की तो देखिए ये x की जो वैल्यू है वो 15.67 प्रिंट हुई, 4 को इग्नोर कर दिया गया। और जब आपने y की वैल्यू प्रिंट की तो 235.73 की ही वैल्यू प्रिंट हुई, क्योंकि आपने प्रिसिशन 2 की सेट की हुई है। तो 2 ही डिजिट्स हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद शो हो रहे हैं। और z की वैल्यू जो है उसमें से आप देखिए 9864, 64 को इग्नोर किया गया, लेकिन 6 चूंकि है 5 से बड़ा, इसलिए 8 में एक डिजिट का इजाफा किया गया। तो वैल्यू जो प्रिंट हुई वो 9525.99 थी। जब हमने प्रिसिशन सेट की 3 पे तो अब देखिए वही वैल्यूज किस तरह से डिस्प्ले होंगी। x वेरिएबल में जो वैल्यू मौजूद थी, चूंकि उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स मौजूद थे, इसलिए अब की बार वो पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। y वेरिएबल में सिर्फ 2 डिजिट्स थे डेसिमल पॉइंट के बाद, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट्स आ रहे हैं। अब एक 0 ऐड कर दिया गया, क्योंकि हमने फिक्स्ड मैनिपुलेटर का इस्तेमाल किया था और फिक्स मैनिपुलेटर के बाद हमने सेट प्रिसिशन का इस्तेमाल किया था। तो ये डिसाइड हो गया कि अब फिक्स फॉर्मेट यही है कि डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स डिस्प्ले होने चाहिए। अगर किसी वैल्यू में डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स नहीं होंगे तो जीरोस ऐड कर दिए जाएंगे राइट साइड पे। अब z वेरिएबल की वैल्यू में चूंकि 4 डिजिट्स थे तो 4 में से 3 डिजिट्स डिस्प्ले हो गए 986। आप देखिए, और चूंकि जो डिजिट इग्नोर किया गया वो 5 से कम था, इसलिए 6 में कोई इजाफा नहीं किया गया, बल्कि एज इट इज इसे प्रिंट कर दिया गया। और उसके बाद जब हमने अपनी प्रिसिशन सेट की 4 पे, फिर क्या हुआ? तो अब की बार चूंकि हमारी जो x वेरिएबल की वैल्यू थी उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स थे, तो एक 0 ऐड करना पड़ा। y वेरिएबल में सिर्फ 2 डिजिट्स थे 73 डेसिमल पॉइंट के बाद, तो 2 जीरोस का इजाफा करना पड़ा। और इसी तरह से z वेरिएबल में चूंकि 4 डिजिट्स मौजूद थे तो वो 4 के 4 डिजिट्स ही यहाँ पर डिस्प्ले हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से शो पॉइंट और फिक्स्ड मैनिपुलेटर्स काम करते हैं।